जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। हम कोशिश करते हैं कि शिष्टाचार प्रेरणा के माध्यम से आपको कुछ समझ मिले और ये समझ की ज़रूरत क्यों है। मैं बार बार अपने वीडियो में एक चर्चा करता हूँ शिष्टाचार की। तो शिष्टाचार क्या ज़रूरत है, शिष्टाचार की क्या ज़रूरत है इंसान को। तो हमने इसके बारे में सोचा कि शिष्टाचार की ज़रूरत क्यों है। तो हमको अनुभव हुआ कि शिष्टाचार की ज़रूरत क्यों है। तो शिष्टाचार इसलिए इंसान को ज़रूरी है कि शिष्टाचार ही है जो इंसान को सुरक्षित रखता है। शिष्टाचार ही जो है जो इंसान को सुरक्षित रखता है और खुशहाल बनने की रास्ता खोलता है। और क्या है, शिष्टाचार एक ऐसा पात्र है जहाँ सफलता आकर के वहाँ टिकती है। और जैसे ही शिष्टाचार रूपी पात्र बर्तन हट जाता है तो सफलता वहाँ से चली जाती है। हो सकता तुरंत न जाए, कुछ समय के बाद जाए, लेकिन चली जाती है। तो इसलिए शिष्टाचार की ज़रूरत है ताकि इंसान का सुरक्षा है और उसमें उसको आनंद है, उसकी सफलता भी है। तो शिष्टाचार इंसान को ज़रूरत है, इतना ज़रूरत है कि उसके बिना इंसान रह नहीं सकता है। रह सकता है पर वह आनंद से नहीं रह सकता है, चैन से नहीं रह सकता है, खुशी से नहीं रह सकता है और भटका महसूस करेगा। तो इसी बारे में हम सोच रहे थे कि शिष्टाचार को कैसे समझाया जाए कि क्या चीज़ है। तो हमको एक चीज़ समझ में आई कि शिष्टाचार को एक अंगुली के रूप में, जो हाथ है उसके रूप में उदाहरण आपको दें। तो जैसे एक छोटी अंगुली है, इससे बड़ी अंगुली है, इससे छोटी है, इससे बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, मोटी है, ये पतली है। तो ये अंगुलियां भिन्न भिन्न के हैं, अनेकों प्रकार के हैं, पर अंगुलियां मिलकर के काम करते हैं। क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। कोई भी काम करना रहता है तो एकजुट रह जाते हैं, एकता में आ जाते हैं। ये नहीं, नफरत नहीं करते, तू ऐसा क्यों है, तू वैसा क्यों है, मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। तो ये अंगुलियां भले अनेकों प्रकार का हैं, पर कोई काम करना रहता है, कोई चीज़ करना रहता है तो वो क्या करते हैं? एक हो जाते हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हैं। जैसे ऑफिस है, तो ऑफिस में मैनेजर है, चपरासी है। तो नाम तो फर्क है, मैनेजर और चपरासी, लेकिन अगर चपरासी न रहे तभी काम नहीं हो पाएगा, या मैनेजर न रहे तभी काम नहीं हो पाएगा। वैसे ही लेबर हैं और मिस्त्री हैं। तो लेबर, कोई घर बन रहा है तो इसमें लेबर और मिस्त्री हैं, तो लेबर न रहे तभी घर नहीं बन पाएगा, मिस्त्री न रहे तभी घर नहीं बन पाएगा। दोनों की ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार घर, तो आप देखिए, घर और मकान में क्या अंतर है? तो मकान क्या है? मकान तो ईंट पत्थर मटेरियल से बनते हैं, लेकिन घर क्या है? एक व्यवहार से बनता है, एक शिष्टाचार से बनता है। जो शिष्टाचार और व्यवहार और से बनता है उसे घर कहते हैं, और जो ईंट पत्थर मटेरियल से बनता है उसको मकान कहते हैं। तो ये जरूरी है शिष्टाचार की। शिष्टाचार का अर्थ यही है कि अपनी संवेदनाओं को सही जगह लगाना, अगर अपनी संवेदनाओं को, अपने ध्यान को, अपने चित्त को सही जगह लगाते हैं तो समझिए कि आपको सफलता, आपकी खुशी हमेशा आपके साथ रहेगी। हाँ, एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है? वो है एक अनुभव, एक अभ्यास। जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसके पिता समुद्र के किनारे नाव चला रहे हैं। तो उसके पिता समुद्र में नाव चला रहे हैं और बच्चा समुद्र के पास बराबर जाता है। भले बच्चा छोटा है, लेकिन वो भी समुद्र में नाव चलाना जान जाता है, उस लहर में नाव चलाना जान जाता है। भले बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वह जान जाता है और चला लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो संगत होती है, संगत से क्या होता है कि ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा संगत है, शिष्टाचार वाली संगत है, सज्जन लोगों के साथ आपका है, तो ज़रूरी सी बात है आपके पास खुशियाँ रहेंगी, आपके पास आनंद रहेगा। और वीडियो का नाम ही यही है, समझ के रंग और खुशियों के संग। तो जब समझ
समझ क्या है? समझ कोई दुकान की नहीं है, समझ की कोई दुकान नहीं होती है। समझ क्या होता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संवेदनाओं से समझ होता है। जैसे आप कहीं संगत करते हैं तो जैसा संगत करते हैं वैसे ही समझ आ करके आपके अंदर आ जाती है। तो जब आपके अनुभव मजबूत हैं, जब आपको जानकारी मजबूत है, जब आपको ज्ञान है और जब आपको एहसास अच्छा है, तो फिर आपके पास समझ मिल जाता है, आपसे ही आपकी समझ मिल जाती है। तो हम कोशिश करते हैं शिष्टाचार प्रेरणा के माध्यम से आपको कुछ समझ जगाने के लिए, ताकि आपके जीवन में आनंद हो सके और खुशियाँ मिल सकें, खुशियाँ मिल सकें। रही बात समाधान की जीवन में, तो समाधान आप ही को करना है, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं होता है। क्यों? समाधान एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ही अपने मन शुद्धि से, विचारों की शुद्धि से ही होती है। क्योंकि जब तक निर्मलता नहीं रहेगी, जब तक मन में निर्मलता नहीं रहेगी, अगर मन शुद्ध नहीं रहेगा, विचार शुद्ध नहीं रहेगा, अंदर से आपके सही नियत नहीं रहेगा, तब तक आपको क्या, हर जगह दिक्कत होती रहती है। लोग सोचते हैं कि गलतियां उनमें हैं, लेकिन कहीं न कहीं गलतियां उनमें हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से शिष्टाचार को आप हमेशा अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश करते रहिए और शिष्टाचार में रहिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ मिल सकें। जैसे पत्ते, भले आप कहीं भी जाइए तो हरे रंग के पत्ते बहुत तरह के होते हैं, हरे सब होते हैं पर एक जैसे नहीं होते हैं। हरे सब होते हैं पर एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों एक जैसे नहीं होते हैं? बनाने वाले ने ऐसा बनाया ही है, सबको एक जैसा बनाया नहीं है, एक जैसा बनाया नहीं है। तो जब एक जैसा बनाया नहीं है, फिर भी सारी चीज़ें लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, एक कहानी, वो कहानी आप ध्यान से सुनिए। क्या चीज़ है? एक व्यक्ति जंगल में गया शिकार करने, वहाँ उसको एक छोटा सा शेर का बच्चा मिल गया। उस बच्चे को लाया अपने यहाँ, उसको पाला पोसा। उसके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी रहता था। तो वो कुत्ता और एक छोटा शेर का बच्चा दोनों आपस में रहने लगे। धीरे धीरे करते शेर बड़ा हुआ, कुत्ता भी बड़ा हुआ। एक दिन जब शेर क्या करता है, तो शेर कुत्ते पर हमला कर देता है। अब मालिक देख करके हैरान परेशान, अब सोचा क्या करें, तो शेर को लेके गया वहाँ पे जो चिड़ियाघर है वहाँ उसको जमा कर दिया। उसके बाद घर चलाया और अपने काम में बिजी आप जो है अपना काम व्यस्तता के चलते वो 6 महीना तक जाकर शेर को भी देख नहीं पाया। तो एक दिन याद आया कि चलते हैं, जो अपना शेर है मैं चिड़ियाघर में रखा है, थोड़ा उसको देख लें कैसा है कैसा नहीं है। तो कुछ समय निकाला हो गया जब, तो चिड़ियाघर में जो मालिक होते हैं, जो उसके होते हैं, तुमसे कहे कि हमारा वाला जो शेर यहाँ जमा किए थे उसको थोड़ा सा आप दिखा दीजिए, हम देख लें तो कैसे है, स्वस्थ है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने शेर यहाँ लाया था और उसको बुखार हो गया, उसको सर्दी जुकाम हो गई, वो मर गया। तो कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहे नहीं ऐसा ही है। तो उन्होंने क्या किया, जिद ठान लिया। तो कहे ठीक है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत सारे शेर थे, तो गए। जैसे ही गए तो वहाँ पे वो जो जिस शेर को उन्होंने वहाँ जमा किया था, वो एक किनारे चुपचाप, उदास निराश, उसके जीवन में चैन नहीं, एक किनारे बैठा हुआ था। जैसे ही ये मालिक को देखा, वहाँ से दौड़ के आ गया। वो जो लोहे के रहते हैं, घेरे रहते हैं लोहे के, वहाँ पर आ गया और हाथ अंदर बाहर करके ऐसे लगा, वो मतलब कि मिल लें। और शेर इतना व्याकुल मिलने के लिए, ये भी मतलब उससे देख के जान गए कि ये मेरा ही वाला शेर है। और उस शेर के आंखों में आंसू। अब वो चाहता था कि मालिक फिर हमें अपने घर ले जाए,
मालिक अपने घर ले जाएं। और ये चाहते तो थे, प्रेम तो था, पर ये ले जा नहीं सकते थे क्योंकि अब वो तो बड़ा हो गया था। अब वो हमला कर देता था, कभी कुत्ते पर, कभी किसी पे, तो इसलिए वो ले जा नहीं सकते थे। तो खैर आधा घंटा 1 घंटा वहाँ समय गुजारे और उसको छोड़ के आने लगे। तो जब घर आए तो इनको दिलों में बहुत दर्द, इतना दर्द कि पूछिए मत। उसके प्रेम को लेकर के, तो भी तो जानवर है, फिर भी प्रेम कितना था, वो प्रेम को भूला नहीं, और उस प्रेम को इनको भी अब भूल नहीं पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, शिष्टाचार वो चीज़ है कि किसी चीज़ को जुड़ने से पहले समझदारी रखिए, किसी चीज़ को जोड़ने से पहले, स्वीकार करने से पहले समझदारी रखिए कि इसके आगे परिणाम क्या होगा। तो जुड़ाव रखिए, लगाव रखिए, पर उसको साथ एक समझ रखिए कि इसका परिणाम क्या होगा। चलते फिरते, चलते पड़ते, और ऐसे नहीं है कि कहीं प्रेम लगा लिया, कहीं गठबंधन कर लिया, कहीं स्वीकार कर लिया, कहीं कुछ मिलन कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, करते जा रहे हैं, करते जाएंगे, उसके परिणाम तो कुछ तो निकलेंगे ना। तो इसलिए समझ रखना जरूरी है जीवन में। जो कुछ हम स्वीकार करते हैं, जो कुछ अपनाते हैं, जो कुछ से जुड़ते हैं, उसके कुछ परिणाम होते हैं, और इसके लिए समझ की एक ज़रूरत है। आज समझ में शिष्टाचार होना चाहिए, ताकि शिष्टाचार ऐसा हो ताकि आगे चल करके वो नफरत में न बदले। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए शिष्टाचार को अपने जीवन में रखिए, समझ को अपने जीवन में रखिए, ताकि खुशियाँ आपकी बरकरार रहे, ताकि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। तो स्वस्थ पहले रहिए, ताकि स्वस्थ रहेंगे तभी किसी भी चीज़ का मज़ा आप ले पाएंगे, किसी चीज़ का आनंद आप ले पाएंगे। तो स्वस्थ भी रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, ताकि औरों चीज़ का आप आनंद ले सकें। आप सभी लोगों को नमस्कार।